ओम शांति। आज 22 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर बात याद दिलाई कि चेक करो अपने को आत्मा समझ बाबा को कितनी देर याद किया। इस बात में बहुत विशाल बुद्धि बनना है। आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। ये चार्ट निरंतर रखना है। साथ साथ जो भी व्यर्थ की बातें हैं उन्हें ना देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है, ना बोलना है। हियर नोइवेल, सी नोइवेल, टॉक नोइवेल। बाबा ने कहा व्यर्थ की बातें मत सुनो। बाबा जो सुनाते हैं वो ध्यान से सुनो और उनका मनन चिंतन करो। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि इस समय मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूं। जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ो। बाबा स्वयं आकर निश्चय बुद्धि बनाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये निश्चय तुम्हें बाप द्वारा हुआ। बाबा ने स्वयं अपनी पहचान दी कि मैं इस समय आया हूं, तुम बच्चों को स्वयं पढ़ाता हूं, पिता बनकर प्यार देता हूं, सतगुरु बनकर साथ ले जाता हूं। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इस ड्रामा को अच्छी रीति समझते हुए तीव्र पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं उनमें दैवी गुण आते जाते हैं। बाबा ने कहा जो सूक्ष्म विकार हैं, कांटे हैं, इन्हें निकालते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नोइवेल, सी नोइवेल, टॉक नोइवेल। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नोइवेल, सी नोइवेल, टॉक नोइवेल। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? बाप तुम्हें निश्चय कराते, मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। अज्ञान काल में माया की कोई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने से बहुत बहुत विशाल बुद्धि बन जाती है। इस चार्ट को रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो बाप को याद करो तब विक्रम विनाश हो। देही अभिमानी हो बाप को याद करो तब विक्रम विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं ये बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सुप्रीम सतगुरु भी हैं। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, फिर तो भूल नहीं सकते। परंतु यह माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हूं। भले खुद भी पढ़ते हैं परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहां तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता मैं बाप का हूं। बाप ही सदगति का रास्ता बताते हैं, इसलिए वो सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वो ही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं
हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये मनुष्य की बात है। बाबा कहते आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते। तुम्हारे पास नलनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप की ग्लानि की बातें मत सुनो। आदरणीय नलनी दीदी जी अभी कुछ समय पहले उन्होंने भौतिक देह का त्याग किया। बाबा ने उनके द्वारा उन्हीं का चित्र आंखों पे हाथ रखा हुआ, बुरा मत देखो, कानों पे हाथ रखा हुआ जिसमें लिखा हुआ था बुरा मत सुनो। बाबा ने कहा ये चित्र वास्तव में मनुष्यों के लिए है। बाबा कहते मेरी कितनी ग्लानि करते हैं, तुम्हें मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो श्री राम के भक्त नाक बंद कर देते हैं, एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे कि दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी, यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई। बेहद का बाप तुम्हें वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते। ज्ञान तो कोई में है नहीं, ये ज्ञान रतन है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, ये ज्ञान रतन है जो में प्राप्त होते हैं। अब तुम्हें बाबा को याद करना है। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति, मुझे कोई भी नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार हैं, बाप को यथार्थ रीति याद करना है। इतनी छोटी बिंदी है, उसी में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भले हम बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है, नहीं। भले बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है परंतु नंबरवार, स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं। 0 मार्क कोई की नहीं होती है, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाबा कहते मैं जो तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाता हूँ प्रायलोप हो जाती हैं, फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाबा तुम आत्माओं को कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना, ये चीची दुनिया है, इससे तो आंखें बंद कर लेनी है। आत्मा को स्मृति आई, यह पुरानी दुनिया, इससे क्या कनेक्शन रखना। आत्मा को स्मृति आई, इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो ज्ञान का सिमरण करना है। भक्ति मार्ग में सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ब्रह्म भोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। कहीं को पता नहीं होता तो वो ब्रह्म भोज कह देते हैं, ब्रह्म कुमारी कहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी शब्द है और ब्रह्मा भोजन शब्द है। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते, समझते नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाबा बच्चों को उलाहना देते, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन गए, सतो प्रधान बनना है। ये चक्र रिपीट होता रहता है। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उन्हें चक्र पे जरूर समझाना है। ये चक्र 5,000 वर्ष का है, इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना है, ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बचाती है, ये किसी को पता नहीं। अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो इस ड्रामा को समझना है। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होता है जो पास्ट हो गया। ये बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास होते हैं। ये टीचर भी क्या कर सकते, टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। यहाँ तो पढ़ाई है,
इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामानुसार बाप को भी आना है। बाबा कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं, और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए आया हूं। अपने को शिवोहम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। अब कोई कहे श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। कहां पर तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस, कहां ये कलयुगी पतित मनुष्य? ऐसे थोड़े कहेंगे इनमें भगवान है। तो मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं ये तो बाबा सम्मुख बैठ के समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं, जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। बाप समझाते, सबका सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड, वो एक गाया जाता है। उन्हें याद करते हैं, गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, ये सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं सब दुखों से लिबरेट करने वाला कौन। अब सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुरानी, तमो प्रधान है। ये है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। गोल्डन एज था, फिर होगा जरूर, ये विनाश हो जाएगा। पावनी का वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी आती हैं। ये समय है जब तुम पढ़ाई पढ़ते हो। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम कहते हो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चे सबको चैलेंज देते हो। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामानुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं। इस समय पहले कोई नहीं था, जब बाबा ने समझाया तो तुम बच्चे समझते हो। बाबा का बनते हैं तो दैवी गुण आते हैं, आसुरी अवगुण निकलते जाते हैं। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज वर्ल्ड है, काला मुंह कर लेते, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह देते हैं। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश, निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एज वर्ल्ड, इसको गोल्डन एज बनाते हैं। बाबा कहते तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते, मुझे भी आत्मा कहते, सुप्रीम आत्मा, परमात्मा, परम पिता परमात्मा को कहते हैं। बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, नॉलेजफुल है। वो समझते नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को ही क्यों कहते हैं? एक को ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। एक को ही क्यों कहते हैं? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल समझते नहीं। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताते। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा ना सके, न गृहस्थी समझा सके, क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखाता है? कहते हैं माम एकम, याद करो तो विक्रम विनाश हो। निर्वृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है।
आत्मा को बाप की स्मृति आई, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। ये तुम्हें सत्यनारायण की मैं कथा सुनाता हूँ। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अब तुम सच्ची कथा सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर ये सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती। मनुष्य किसी को नर से नारायण बना ना सके। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में हैं, कब आते हैं ये समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवान वाच मन मना भव, ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे किसी भी शास्त्र में नहीं हो सकता। गाया भी जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले बताना चाहिए, हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहीं का भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता। अब आत्माओं को, सभी आत्माओं को बाप कहते मुझे याद करो। आत्मा कहती हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया, तो फिर हम भाइयों को देते हैं। हमें ज्ञान निराकार शिव ने दिया, वही ज्ञान हम आत्मा भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाबा को कितनी देर याद किया, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो बाप को याद करना पड़े तब विक्रम विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई विरले लिखते हैं। देही अभिमानी हो बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत सुंदर फायदा। आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो आप कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भाग जाएंगे। याद करने से सारे ही भूत भाग जाएंगे। ये बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना, इसे देखते हुए भी नहीं देखना। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। एक सेकंड बाप, हर सेकंड बाय सेकंड ये पार्ट रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ फिर होगा, ये स्मृति में रख। हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। हर सेकंड जो रिपीट हो रहा है फिर से रिपीट होगा कल्प के बाद, ये स्मृति रख। हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रॉयल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में पर्दा हट जाएगा। छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी।
अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आत्मा का जो रियल स्वरूप है वो सतोगुणी है, शांत, शुद्ध, शक्तिशाली है। रियल में जो आत्मा है वो रियलिटी है। ये रियलिटी ही हमारी रॉयल्टी है। बाबा ने कहा इसी से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप से अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस का धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। लोगों ने किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल भी बनो। नॉलेज तो है, पावरफुल भी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। मैं किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। मायाजीत बनने का तरीका, पहला पाठ, इसका अनुभवी मूर्त बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। आज हम सब ये बात याद करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। मुझे अपने रियल स्वरूप में टिक कर रियलिटी को प्रत्यक्ष करना है। साक्षात्कार मूर्त आत्माएं सदा स्मृति में रहती हैं, मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं। अपने में रॉयल्टी लाने के लिए अपने रियल स्वरूप में एकाग्र हो जाना है। अपना रियल स्वरूप चमकता हुआ देखें। मेरा आदि अनादि स्वरूप अति शुद्ध और पवित्र है। बाबा की छत्र छाया में मैं अपने रियल स्वरूप को की चमक को महसूस कर रही। बाबा की छत्र छाया के नीचे अपने में शक्तियों को आता अनुभव करें। मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।